बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तिहलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 56 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 57 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज की किस्त की, जिसमें एक दफा तो ख्याल में सुल्तान महमद खान ने व्लाद ड्रैकुला को मार ही दिया था और शायद व्लाद ड्रैकुला को इस बात का अंदाजा हो गया था कि लुत्फी जो है वो मुझे जाल में फंसा रहा है। जबकि एपिसोड के एंड में सुल्तान महमद खान ने अपनी तलवार जो है वो व्लाद ड्रैकुला को ख़त्म करने के लिए उठा ली थी, लेकिन मेरे हिसाब से उनकी आंखों में आंसू देखकर व्लाद ड्रैकुला को जब उन्होंने इस तरह की हालत में देखा तो उस टाइम पे उन्होंने अपनी बचपन की दोस्ती की खातर अपना हाथ रोक लिया, वरना सुल्तान महमद खान किसी के लिए भी अपना हाथ नहीं रोकते। और एक और चीज़ जो कि तारीखी तौर पर बिल्कुल ठीक है कि अब सुल्तान महमद खान ने अपना रुख पहले इसफंदियार की जानब कर दिया है, यानी कि हमें पहले सिनोब की फतह ही दिखाई जाएगी, क्योंकि सुल्तान महमद खान सिनोब को अपने कब्जे में लेंगे। और सिनोब जो कि एक अहम मुकाम था पोंतुस की फतह के लिए, तो पहले सिनोब को फतह किया जाएगा और उसके बाद पोंतुस की जानब फौज को बढ़ाया जाएगा। खैर, अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। O gece neredeydin Vlad? Karargahın dışında Mehmet. Şahidin var mı? Vardır elbet. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम वही मंजर देख सकते हैं जहां पे सुल्तान महमद खान और व्लाद ड्रैकुला आमने सामने थे। और यहाँ पर सुल्तान महमद खान व्लाद से ये बोल रहे हैं या ये पूछ रहे हैं कि तुम उस रात कहाँ थे जब ये तमाम वाक़या हुआ। तो व्लाद ये बात बोल रहा है कि मैं उस रात करारगाह से बाहर था, जिस पर महमूद पाशा ये सवाल कर रहे हैं कि क्या इस बात का तुम्हारे पास कोई गवाह मौजूद है, जिस पर व्लाद का ये कहना है कि हाँ, मेरे पास इस बात का गवाह है। हालांकि व्लाद यहाँ पर झूठ बोल रहा है, लेकिन देखते हैं कि उसके पास कौन होगा ऐसा गवाह। Ceza, ölüm. İsmail Bey, o hain. अब जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्ला लुत्फी या दिली लुत्फी ने मतलब अपनी जान को हथेली में रखकर, यानी कि अपनी जान को खतरे में डालकर सुल्तान महमद खान को व्लाद के खिलाफ जाने के लिए मजबूर किया था। और यहाँ पर अब सुल्तान महमद खान इसीलिए मुल्ला लुत्फी को बोल रहे हैं कि आपकी सज़ा मौत है। लेकिन बेहतर हमें एपिसोड आने पे ही पता चलेगा कि यहाँ पर उन्होंने क्या बात मुकम्मल बोली है। और उसके बाद हम शामिल पे का डायलॉग सुन सकते हैं और वो इस्माइल पे का जिक्र कर रहे हैं कि वो गद्दार हैं। Bizi tuzağa düşürdü. Sultanım, müsaade buyurun. Gidip İsmail Bey'i bulayım. İşin gerçeğini öğreneyim. शामिल बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि इस्माइल बे ने मुझे जाल में फंसा दिया। हालांकि इस्माइल बे मदद करने ही आए थे, लेकिन ड्रैवन जुस्तुनियानी ने ये एक चाल चली थी। और यहाँ पर जहानुस पाशा सुल्तान महमद खान से ये बात बोल रहे हैं कि मुझे इजाज़त दें ताकि मैं जाकर इस्माइल बे को ढूंढ सकूं और मसला क्या है या मामला क्या है ये मैं उनसे जान सकूं। तो देखते हैं कि सुल्तान महमद खान यहाँ पर जहानुस पाशा को इजाज़त देंगे या नहीं। Beyazıt'ı ilk fırsatta öldürüp Mehmet'i yerle eksan edeceksin. Yanlış anladım bak o mektup. इस सीन में हम गुलपरी खातून को देख सकते हैं जिनको अपने वालिद कासिम बे का खत मौसूल हुआ है। और यहाँ पर उनके वालिद ने उनको खत में ये लिखा है कि आप शहजादे बायज़िद को पहली ही फुर्सत में ख़त्म कर देंगी या उनको कत्ल कर देंगी और सुल्तान महमद खान को बर्बाद कर देंगी। लेकिन ये मकतूब जो है वो शायद शहजादे बायज़िद पढ़ लेंगे। और यहाँ पर गुलपरी खातून यही बात बोल रही हैं कि आप इस मकतूब को गलत समझ रहे हैं। तो देखते हैं कि शहजादे बायज़िद क्या कहेंगे। İntikamımız için! Kutsal emanetleri size getireyim. यहाँ पर हम ड्रैवन जुस्तुनियानी को देख सकते हैं जो कि इस बात का नारा लगाते हुए सुनाई दे रहा है कि इंतकाम के लिए। और उसके बाद जितने भी सिपाही हैं वो भी यही नारा लगा रहे हैं। ड्रैवन जुस्तुनियानी की भी दाद देनी पड़ेगी कि उसने भी थोड़ी बहुत अपनी अकल का मुजाहिरा किया है, लेकिन आगे चल के पता चलेगा कि वो कब तक टिकता है।
और उसके बाद हम वलाद को देख सकते हैं जो ये बात बोल रहा है कि मुकद्दस अमानतें जो है वो मैं आप तक लेकर आऊंगा या लेकर आता हूँ। Düşmanlarımızın kozunu ellerinden alayım. Sende gördüğüm azim değil, saplantıdır. यहाँ पर वलाद जो है वो अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहा है कि मैं मुकद्दस अमानतें आप तक लेकर आता हूँ और दुश्मनों के हाथों में जो मोहरा है या आखिरी पत्ता है या फैसला कुन पत्ता है वो उनसे ले लेता हूँ, यानी आप तक मैं मुकद्दस अमानतें लेकर आता हूँ। लेकिन सुल्तान महमद खान ये कह रहे हैं कि आप में मैं एक अज़म को नहीं देखता बल्कि एक ज़िद को या एक ऑब्सेशन को देखता हूँ। Hadi gidelim. Geç arkama. Yaman tertibe geldin Zanos. अब यहाँ पर हम ज़ानोस पाशा को देख सकते हैं जो कि इस्माइल बे तक पहुँच चुके हैं और यहाँ पर वो उनको बोलते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर कासिम बे आ जाते हैं, जिसके बाद वो इस्माइल बे को अपने पीछे रहने का कहते हैं। पर उसके बाद इस्माइल बे ने ज़ानोस पाशा की गर्दन पर खंजर रखा हुआ है और वो ये बात बोल रहे हैं कि आप एक मुश्किल तरतीब में फंस चुके हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस्माइल बे क्या करेंगे। Hünkârım, bana öyle bir şey de ki hakikatinden şüphe etmeyeyim. इस सीन में हम कुर्चू दुआन को देख सकते हैं जो कि सुल्तान महमद खान के सामने खेमे में मौजूद हैं और यहाँ पर वो सुल्तान महमद खान के सामने झुक रहे हैं और उसके बाद सुल्तान महमद खान उनसे ये बात बोल रहे हैं कि आप मुझे कोई ऐसी बात बताएं या कोई एक ऐसी चीज़ बताएं कि मुझे उसकी हकीकत पर शक ना हो, यानी कि जो इस मामले की तमाम तहकीक है उसके किसी नतीजे पर मुझे पहुंचाएं और कोई मुझे इस तरह की बात बताएं जिस पर मुझे यकीन हो जाए। Bildiklerimi düşündüm. Düşündüklerimi tarttım. Birinin ismi ağır bastı. ट्रेलर के लास्ट सीन में कुर्चू दुआन सुल्तान महमद खान की बात का जवाब देते हुए ये कह रहे हैं कि मैं जो जानता हूँ मैंने उसी के बारे में सोचा और जो मैं सोचता हूँ उसका मैंने सही से तवाज़न किया। तो उसके बाद एक शख्स का नाम है जो भारी आता है और यहाँ पर मेरे हिसाब से उनको ज़ानोस पाशा पर ही शक है, लेकिन आने वाली किस्त में वो किसी और का नाम भी ले सकते हैं। ये तो हमें अब बेहतर आने वाली किस्त में ही पता चलेगा तो कि वो सुल्तान महमद खान को क्या बात बताते हैं। तो देखते हैं कि हमें मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।